Good morning students. Today we will discuss about topic न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स लाई करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो होती है प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगती है। और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियस इनको सभी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है, वो होती है अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं इसको। ये शॉर्ट रेंज में लाई करती है इन न्यूक्लियस। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस अपार्ट। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनको न्यूक्लियंस बोलते हैं, वो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हम अलग अलग कर सकें, न्यूक्लियस से सेपरेट कर सकें उनको। और हम ये भी बोल सकते हैं कि टू डिकम्पोज ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जो न्यूक्लियर फोर्स, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो न्यूक्लियस पे लगती है, जो सभी न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखती है। उतनी फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स हमें रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूक्लियस में से जो न्यूक्लियंस हैं उनको बाहर निकालने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। तो इट इज़ फाउंड दैट, तो क्या फाइंड हुआ है कि जो न्यूक्लियस है, जो उसका मास है, वो ऑलवेज लेस देन होता है कि जो सभी न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन सब का जो मास है, मास का सम किया जाता है अगर, तो जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो न्यूक्लियस का मास है वो ऑलवेज लेस देन होता है सभी न्यूक्लियॉन्स के सम के मास से। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है मासेस के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सभी न्यूक्लियॉन्स का जो सम किया जाता है मासेस का, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस बनाता है, एंड एक्चुअल रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, और अगर जो एक्चुअल में न्यूक्लियस है उसका जो मास है, जो इन दोनों के मास का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम डिसअपियरिंग मास, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। दिस डिसअपियर्ड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये जो डिसअपियर हुआ है मास, ये जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और यही बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सभी न्यूक्लियंस को आपस में बाइंड करके रखती है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी में हम कंसिडर करेंगे कि न्यूक्लियस एक्स, न्यूक्लियस कोई भी कंसिडर करेंगे जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इसमें जेड लाई करेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर ए में से जो एटॉमिक नंबर जेड है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे न्यूक्लियस में। इफ़ वी कंसिडर मास ऑफ प्रोटॉन एम पी से डिनोट करते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल एम एन से डिनोट करते हैं। तो डिसअपियर्ड मास, तो डेल्टा एम से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज जेड, जेड इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम मास ऑफ न्यूक्लियस से, इज कम्स इक्वल टू डेल्टा एम। द रिलेशन बिटवीन मास डिसअपियर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉर्मेशन में जो मास का जो डिसअपियर हुआ है, डिसअपियरेंस आई है, एंड बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ड्राइव किया है
आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग EB इज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर. Delta m disappearing mass, c is the speed of light. If we put value of delta m in this equation, zmp plus a minus zmn minus mass of nucleus into में c square is equal to binding energy. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is the average energy required to extract one nucleon from the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या होता है कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि हम न्यूक्लियस से ओनली वन सिंगल न्यूक्लियन को एमिट कर सकें. इट इज़ रेशो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. उस न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो वैल्यू आती है उनको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे उसके मास नंबर से, EB/A.